दोस्तों बताना चाहेंगे आपको कि एक वोल्टेज सोर्स जो होता है, वोल्टेज सोर्स श्रेणी प्रतिरोध सहित होता है। जो आपका वोल्टेज सोर्स होगा वो आपका सीरीज रेजिस्टेंस, मतलब उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस होगा, किसमें, सीरीज में। लेकिन अगर आपका वहीं पर करंट सोर्स है तो उसके पैरेलल में होगा, समांतर प्रतिरोध सहित तुल्य होगा। अर्थात अगर आपका वोल्टेज सोर्स होगा तो उसके सीरीज में आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपका करंट सोर्स होगा तो उसके पैरेलल में आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहां पर तो हम आपको अभी डिटेल्स में दिखाकर बताते हैं कैसे हम आपको सर्किट के माध्यम से भी डिटेल्स करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, अगर ये सभी तुल्य तभी होगा यदि उनके नंबर एक, यदि उनका ओपन सर्किट वोल्टेज बराबर हो। जो आप समझते हैं कि ओपन सर्किट जब करते हैं तो उसे करंट सोर्स जैसा होता है। अगर आप ओपन कर देंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब आप जैसे दो टर्मिनल, आपको ए और बी दो टर्मिनल हैं, उनको ओपन कर दीजिए, उसे आप ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं। तो वहां पर क्या होगा, मतलब ओपन कर देने पर जो सर्किट है, ओपन कर देने पर उन पर जो वोल्टेज होगा वो इक्वल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपको मतलब दूसरे नंबर की बात करें तो दोनों की शॉर्ट सर्किट करंट समान हो, अर्थात दोनों के जो टर्मिनल होंगे शॉर्ट सर्किट करंट समान हो। ये सभी फैक्टर तो ठीक है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं ये वोल्टेज सोर्स का है और ये करंट सोर्स का है। जैसा कि हमने अभी जस्ट आपको बताया कि जो वोल्टेज सोर्स होता है उसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा होता है। आप देख सकते हैं ये आपका वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स मतलब ये आपका प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये आपका वोल्टेज है, ठीक है। ये आपको यहां पर दर्शाया गया है, ये इसका सिंबल है। तो इस वोल्टेज सोर्स के अगर सीरीज में आप कैसे पहचानेंगे कि वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, तो आप सिंपल इससे भी पहचान सकते हैं कि अगर उसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सिंगल रेजिस्टेंस जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे ये आपका क्या है, वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। और अगर आपका उस सर्किट में अगर करंट सोर्स के समांतर, आप कैसे समझेंगे कि ये करंट सोर्स है, तो उसमें जो आपको दिया रहेगा, तो जैसा कि करंट सोर्स का सिंबल जो है आप देख रहे हैं, एरो आपको ऊपर दिखाया गया है, ये प्लस है, ये माइनस है। आप जैसे जानते हैं आपकी जो करंट होती है वो प्लस से माइनस की ओर फ्लो होती है, ठीक है, प्लस से निकलती है और माइनस की ओर जाती है। तो आपका क्या हुआ, यहां पर जो सिंबल दिखाया गया है ये करंट सोर्स का है। तो ये समझिएगा यहां पर इस पॉइंट को कि इसके समांतर में क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर जो लगा होगा वोल्टेज सोर्स में, सदैव ध्यान रखिए वोल्टेज सोर्स में आपको सीरीज में रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और करंट सोर्स में उसके पैरेलल में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये तो आपका फिक्स हो गया कि वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा होगा और करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा होगा। ये पॉइंट कंप्लीट करने के बाद अब हम चलते हैं कि एक वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में किस प्रकार से बदला जा सकता है। हम इसको न्यूमेरिकल्स के तरीके से भी आपको यहां पर क्वेश्चन को बताएंगे। देखिए होता क्या दोस्त कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदला जा सकता है यदि तो वोल्टेज सोर्स के सिरों को टर्मिनल ए और बी को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो परिपथ में धारा बहने लगेगी। अर्थात इनका कहने का मतलब है कि आप जो दोस्त ने यहां पर देख रहे हैं ये टर्मिनल, जैसे यहां पर ये ओपन है, अगर इनको दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने का मतलब एक दूसरे को टर्मिनल प्लस माइनस को जब आप करते हैं तो शॉर्ट कर जाता है, उसी को बोलते हैं कि हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, ए बी टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट, यदि वोल्टेज सोर्स के सिरों ए और बी को शॉर्ट कर दिया जाता है तो उसमें धारा आई फ्लो होने लगती है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं दोस्त, अगर ये ओपन सर्किट होगा तो उसमें किसी प्रकार की धारा करंट फ्लो नहीं होगी। अगर इसी दोनों टर्मिनल को आप जोड़ देते हैं तो इसमें ये करंट आपकी ये इस रास्ते से फ्लो होगी, अर्थात ये सर्किट आपका इस प्रकार इसमें कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, इसको हम अगर शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो करंट आपका फार्मूला होता है V बराबर क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। तो I बराबर V बाई क्या होगा, R। V बराबर I इक्वल टू V बाई R होता है। और हमने ओम्स लॉ आपको पहले ही बताया, V अपान I इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसे आप यहां पर क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये तो फार्मूला आपका है। तो आपको समझना क्या है दोस्तों कि जब आप शॉर्ट सर्किट करेंगे, ये ओपन सर्किट जैसा दिख रहा है, करंट सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे तभी उसमें धारा फ्लो होगी, तभी उसको आप निकाल सकते हैं। लेकिन इस सर्किट को ध्यान रखना है कि वोल्टेज सोर्स में सीरीज में और करंट सोर्स में आपके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा होता है। अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल्स की ओर, तो आपको बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकेंगे और समझ में भी आएगा। देखिए पहला हम पॉइंट करेंगे दोस्त, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में
परिवर्तित कीजिए। इसका मतलब यहाँ पर सिंपल समझिएगा, वोल्टेज सोर्स है। अभी हमको क्वेश्चन में दिया गया है वोल्टेज सोर्स, इसको हमको करंट सोर्स में चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए देखिए हम कैसे आपको इसको चेंज करके बताते हैं। लेकिन एक पॉइंट आप इसको ध्यान रखिएगा, आप कैसे पहचानेंगे कि ये वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है। तो ध्यान रखिए, आपको यहाँ पर सिंबल से भी मालूम हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आपका करंट सोर्स होता तो एक एरो ऊपर की ओर लगा होता और ये दर्शाता किसको, आपके करंट सोर्स को, ठीक है। और एक पॉइंट ये कि इसके क्या होता है, इसके पैरेलल में आपके रेजिस्टेंस लगा होता है। लेकिन ये क्या है, ये आपको दिया गया है वोल्टेज सोर्स। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि आपका सिंबल जो दर्शा रहा है वोल्टेज सोर्स, और दूसरा पॉइंट इसमें आप देख सकते हैं कि इसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसलिए क्या है, आपका वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, सीरीज में रेजिस्टेंस होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलिए। तो हम क्या करते हैं दोस्त, सिंपल, बहुत ही आसानी से समझिएगा। करंट सोर्स निकालना है, मतलब करंट हमें इस सर्किट में फ्लो कराना है। इसमें अभी आपको किसी प्रकार की, ऐसे आप याद रखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं ऐसे आप इमेजिन करके याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छा आप कर सकेंगे। देखिए क्या होता है, आप सोचिए दोस्त कि ये ओपन सर्किट है अभी, ठीक है। ये क्या है, ए और बी टर्मिनल दोनों क्या है, ओपन है। अगर आप सोचिए सिंपल सा कि अगर ये बी टर्मिनल ओपन है तो इसमें किसी प्रकार की करंट क्या फ्लो होगी, बिल्कुल नहीं फ्लो होगी, क्योंकि ये दोस्त क्या है, ओपन सर्किट है। और करंट को फ्लो होने के लिए क्लोज सर्किट की आवश्यकता होती है। तो जब तक ये सर्किट आपका क्लोज नहीं होगा तब तक इसमें किसी प्रकार की करंट फ्लो नहीं होगी। और हमको चेंज किस में करना है, करंट सोर्स में। करंट सोर्स का मतलब उसमें हमें, उस सर्किट में हमें करंट दर्शाना है, करंट चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इस सर्किट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्यों क्लोज कर देंगे, जैसे ही दोस्त आप इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करने का मतलब इसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है दोस्त कि ए और बी टर्मिनल दोनों को एक दूसरे को टच करा देंगे, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। जब ये शॉर्ट सर्किट का मतलब ये दोनों क्या होगा, ये रास्ता आपका पूरा क्लोज हो जाएगी, ये सर्किट जो है क्लोज हो जाएगा और इसमें एक धारा फ्लो होने लगेगी, वही आपकी करंट होगी। वही आपका जो करंट फ्लो होगी, वो हम करंट क्यों फ्लो करा रहे हैं दोस्त, आपको करंट सोर्स चाहिए, इसलिए आपको करंट फ्लो कराना है, ठीक है। तो करंट सोर्स फ्लो कराने के लिए हम इस सर्किट को पहले शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो ए और बी टर्मिनल को सिंपली हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। जैसे ही आप शॉर्ट सर्किट करेंगे तो आपको इस प्रकार का ये दिखेगा, ठीक है। तो यहां पर ए और बी टर्मिनल को हमने शॉर्ट सर्किट किया, तो इसमें एक धारा फ्लो होगी जिसे हम मान लेते हैं कैपिटल आई धारा फ्लो होने लगी। जैसे ही दोस्त कैपिटल आई धारा फ्लो होगी, और आप देख सकते हैं ये 20 वोल्ट का आपको यहां पर लगाया गया है वोल्टेज, और 5 ओम का रेजिस्टेंस इसके सीरीज में, अर्थात ये वोल्टेज सोर्स है। तो सिंपली क्या, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर आपको क्लियर लिखा हुआ है कि ए और बी दोनों को क्या कर देते हैं, शॉर्ट करने पर धारा का मान हमें प्राप्त होगा। जैसे कि आपको हमने फार्मूला बताया, I = V/R होता है, ठीक है। I = V/R कहां से आया दोस्त, ये ओम्स लॉ से आपका आया है, V/I = कांस्टेंट, उसी फार्मूले से। तो सिंपली आपको यहां पर I = V/R, तो V का मान आपको 20 वोल्ट ऑलरेडी दिया गया तो आपको 20 लिखना है, और 5 ओम रेजिस्टेंस दिया गया है तो 5 ओम रेजिस्टेंस लिखना है। और सिंपली आपका यहां पर क्लियर आ जाएगा 4 एम्पियर, कितना, 4 एम्पियर। I का मान कितना आ गया, 4 एम्पियर। आप इसको कैंसिल करेंगे 4। तो यहां पर ये जो आया, अब हमको सर्किट को दर्शाना है। अभी तो हमने यहां पर निकाल लिया दोस्त, कैसे निकाल लिया, हमने इसको शॉर्ट कर दिया तो ये सर्किट पूरा क्लोज हुआ, अर्थात इसमें जो धारा फ्लो हो रही उसको हमने निकाल लिया। अब सर्किट जो बनेगा, आपका सर्किट ये बनेगा, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। सर्किट जो आपका बनेगा ये क्लियर आप देख लीजिए, ये बनेगा दोस्त। क्यों ऐसा सर्किट बनेगा, आपने कितनी धारा निकाली है, आपने 4 एम्पियर धारा निकाली है, और आपको पता है कि इस करंट सोर्स में जो रेजिस्टेंस होता है उसके सीरीज में लगा होता है, उसके पैरेलल में लगा होता है, और वोल्टेज सोर्स में उसके जो आपका रेजिस्टेंस होता है उसके सीरीज में लगा होता है। तो सिंपल सी बात है दोस्त, जब आप इसको करंट सोर्स में, आपको करंट सोर्स का मतलब आपको पहले करंट का मान प्राप्त करना होता है। तो जो कि हमने यहां पर क्लियर आप देख सकते हैं, हमने यहां पर क्या किया, निकाल चुका है। देख लीजिए आप I का मान 4 एम्पियर आपने निकाल लिया है। तो हम क्या करते हैं, इस सर्किट को इस प्रकार बनाएंगे, ये आपका हो जाएगा एरो जो दर्शाता है वो करंट सोर्स को दर्शाता है, और इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आपको दिया था जो सीरीज में था, ये 5 ओम को, उसको ही क्या कर देना है, उसको आपको पैरेलल में लगा देना है। आप जानते हैं कि करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है, तो जो आप निकालते हैं
करंट सोर्स जो 4 एम्पियर उसको लिखेंगे, प्लस माइनस करेंगे और उसके पैरेलल में जो आपको वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस था उसी को पैरेलल में लगा देना है और जो सर्किट ये आपको मिलेगा वो आपको कौन सा होगा, वो आपका करंट सोर्स सर्किट होगा। ओके, ये आपका जो था दोस्त, अब आप देख सकते हैं कितना इसमें परिवर्तन हो चुका। ये आपका वोल्टेज सोर्स था जिसमें सीरीज में लगा हुआ था और ये आपका दोस्त, ये जो आपको क्लियर दिख रहा है ये आपका क्या है, ये करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये आपने देखा, तो आपको सिंपल ये समझना है कि अगर आप ध्यान से समझिए दोस्त, देखिए गलती होती है यहां पर कि वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में कंफ्यूजन होता है। अभी हम आपको करंट से वोल्टेज कैसे चेंज किया जाता है वो बताएंगे, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलने के लिए सिंपल सा क्या करना है, ए और बी टर्मिनल जो ओपन रहते हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर देना है और जो करंट आएगा उसी के आधार पर, जैसा कि हमने यहां पर वोल्टेज सोर्स बनाया हुआ है ऐसे आपको बना लेना है और आपका क्लियर आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, यहां पर दूसरा पॉइंट है करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान समझिए, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स। देखिए हमने आप जानते हैं दोस्त कि जो आपका करंट सोर्स, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है कि करंट सोर्स के पैरेलल में आपके रेजिस्टेंस लगा होता है, करंट सोर्स के पैरेलल में। तो यहां पर देख रहे हैं 10 एम्पियर की एक आपका करंट सोर्स है जो कि दर्शाया गया है और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसे कह रहे हैं कि आप वोल्टेज सोर्स में बदलिए। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें दोस्त ये करना होता है कि आप इसके द्वारा से जो आपको दिया गया है, और आपको दोस्त फार्मूला ऑलरेडी पता है, V बराबर I इंटू R। जब आपको इसमें से 2 वैल्यू दी है तो आप तीसरा वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो सिंपली आपको 10 एम्पियर दिया है और 1 ओम आपको रेजिस्टेंस दिया है, तो V बराबर I इंटू आर फार्मूला जानते हैं, 10 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आपका 10 वोल्ट आ जाएगा। ये क्या होगा, यही आपका क्या होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं V इक्वल टू आई आर, 10 इंटू 1 करेंगे तो 10 वोल्ट आ जाएगा, आपका यहां पर वोल्टेज आएगा, ठीक है, 10 वोल्ट आपका ये वोल्टेज आएगा। तो ये आपका क्या है, यहां पर ये आपको जो दिया गया है ये आपका वोल्टेज है, 10 वोल्ट दिया गया है। तो हमको दर्शाना क्या है, इस समझिएगा इस बात को। देखिए ये आपको वोल्टेज सोर्स, ये आपको करंट सोर्स जो दिया गया है उसके पैरेलल में आपको लगाया गया वोल्टेज सोर्स, आपको रेजिस्टेंस। अब इसी को हम चेंज करते हैं, जब इसको चेंज करेंगे आपको वोल्टेज सोर्स में, तो सिंपल हमें करना क्या होता है, इसी जो आपको रेजिस्टेंस पैरेलल में दिख रहा है इसी को बस आपको क्या करना है, सीरीज में लगा देना है। देखिए आप जानते हैं कि आपका करंट सोर्स में पैरेलल में लगा होता है आपका रेजिस्टेंस, बस उसी को चेंज करके क्या करना है, सीरीज में लगा देना है वोल्टेज सोर्स में। बस बात इतनी सी रहती है कि आपको वोल्टेज निकालना होता है और वोल्टेज का हमने फार्मूला बताया V इक्वल टू आई आर, और V इक्वल टू आई आर का मतलब I का मान आपको 10 एम्पियर दिया गया है ऑलरेडी और 1 ओम आपका रेजिस्टेंस, तो आपका 10 वोल्ट हो गया ऑलरेडी, आपको इस प्रकार ये दिख जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको यहां पर इसको करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में बदलना है, और वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में बदलने के लिए जो आपको सर्किट हमने अभी जस्ट बताया उसको शॉर्ट सर्किट करना होता है। ओके, और इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। आशा करते हैं यहां तक आप बिल्कुल क्लियर समझ चुके होंगे। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एक आदर्श वोल्टेज सोर्स किसे कहते हैं। देखिए आदर्श वोल्टेज सोर्स, आदर्श की बात ऐसी होती है कि जैसा कि आप समझ सकते हैं, आदर्श जहां लगता है वहां पर मिलने की संभावना आपकी बिल्कुल नहीं रहती। आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स कहते हैं दोस्त कि वह वोल्टेज सोर्स जिसकी आउटपुट वोल्टेज स्थिर रहती है चाहे लोड करंट में कितनी भी वृद्धि हो जाए। इसका मतलब इसमें किसी प्रकार का लॉसेस नहीं होता है, अर्थात जितनी आप सप्लाई देंगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा। अर्थात जितनी वोल्ट की आप बैटरी लगा रहे हैं, अगर आप 10 वोल्ट दे रहे हैं, समझिएगा हमारी बात को, यहां पर अगर आप 10 वोल्ट, अगर आप बैटरी के द्वारा 10 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं सर्किट पर, तो आपको आउटपुट पर भी वो 10 वोल्ट मिले, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रकार का आपका लॉसेस होता है। इसलिए कह सकते हैं कि आदर्श वोल्टेज सोर्स आपको तो नहीं मिलता। लेकिन अगर बात करें कि आदर्श वोल्टेज सोर्स कहते किसे हैं या होता क्या है, तो कह सकते हैं कि वह वोल्टेज सोर्स जिसकी आउटपुट वोल्टेज स्थिर रहती है चाहे लोड करंट में, अर्थात आप लोड कितना भी बढ़ाते जाएं उससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी आउटपुट वोल्टेज स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है। और ऐसा तभी हो सकता है दोस्त जब सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध, जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, आप यहां पर बताया गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस आपका शून्य अर्थात नगण्य मतलब निग्लिजिबल, जिससे सोर्स में आंतरिक वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो शून्य। इनका सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो आपका सर्किट जो दिया गया है या आपका जो सेल दिया गया है, जो आपकी बैटरी है, उसमें आपका जो इंटरनल, जैसा आप जानते हैं बैटरी का जो होता है या सेल का, उसमें कुछ ना कुछ उसका इंटरनल
आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो ये इनका कहने का मतलब वो आइडियल जो होता है आपका आदर्श प्रतिरोध वोल्टेज सोर्स वही होता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, शून्य हो या नगण्य हो अर्थात नेग्लिजिबल हो, वही आपका क्या होता है, आपका आदर्श वोल्टेज सोर्स होता है। अगर आपका दोस्त आप सिंपल सी बात है, अगर उसका शून्य होगा उसका रेजिस्टेंस, उसमें किसी प्रकार के धारा में फ्लो या करंट के फ्लो होने में किसी प्रकार के वो रुकावट नहीं उत्पन्न करेगा और सर्किट में क्या होगी, करंट आराम से उसमें फ्लो होगी, जिसमें उससे किसी भी प्रकार का उसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। इनका कहने का मतलब सिंपल सा है कि उसमें वोल्टेज ड्रॉप अगर सर्किट में उस सप्लाई के द्वारा शून्य होता है तो वो आपका क्या होगा, वो आपका आदर्श वोल्टेज सोर्स के द्वारा ही हो सकता है। ओके, तो यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर सेल हर बैटरी का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही होता है। ओके, जैसा यहां पर बताया गया कि एक आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स में आंतरिक प्रतिरोध नगण्य अर्थात नेग्लिजिबल होता है। अब आगे चलते हैं, एक देख लीजिए ये पॉइंट जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है, यहां पर जैसा दिखाया गया दोस्तों 0.005 इनका आंतरिक प्रतिरोध आप देख रहे हैं 0.005 मतलब बहुत ही दशमलव के बाद कितना ही कम दर्शाया गया है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है यहां पर आइडियल, इसको इसीलिए आइडियल का मतलब हमने पहले ही बताया, जो आपको नहीं मिलता वही आपका आइडियल होता है। ठीक है, तो यहां पर जैसा कि ये सब कुछ यहां पर 10 वोल्ट की यहां पर 10 वोल्ट बैटरी सेल या बैटरी लगाया गया है और यहां पर ये इनका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको 0.005 दर्शाया गया है और ये आपका पैरेलल में एक आपको ये परिवर्ती रेजिस्टेंस लगाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये दर्शाया गया है। आपको इतना समझना है कि जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस शून्य होता है वो आपका आइडियल कांस्टेंट आपका वोल्टेज सोर्स होता है। अब आगे हम बात करेंगे आदर्श स्थिर धारा स्रोत का मतलब आइडियल कांस्टेंट करंट सोर्स है। देखिए दोस्त, इसे कहते हैं कि वह वोल्टेज सोर्स जिसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक हो। अभी हमने बात किया कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम हो तब आपका क्या होगा, वोल्टेज सोर्स होगा आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। लेकिन अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत अधिक हो तो उसे कहते हैं आइडियल कांस्टेंट करंट सोर्स। जस्ट विपरीत, जस्ट उल्टा इसका है। अगर आपका वहां पर क्या था, वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम था, यहां बहुत अधिक है। अब कह सकते हैं दोस्त कि जब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत अधिक हो, सिंपल सी बात है कि आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पर जैसा देख सकते हैं 1 मेगा ओम दर्शाया गया है। ठीक है, अगर आपका सेल या बैटरी का रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम का मतलब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बाह्य रेजिस्टेंस जो आपका लोड रेजिस्टेंस है जैसा कि यहां पर दिखाया गया उससे बहुत अधिक हो तो वो आपका स्थिर धारा सोर्स अर्थात कांस्टेंट करंट सोर्स कहलाता है। मतलब ये है 1 मेगा ओम जो कि सेल या बैटरी का होगा और बाह्य आप देख रहे हैं 10 के ओम से अर्थात यहां पर 10 के ओम से 20 के ओम तक है। ठीक है, और इसमें आइडियल एक करंट फ्लो हो रही है, ये आपका वोल्टेज लगा हुआ है। तो आप समझ रहे हैं दोस्त कि आइडियल कांस्टेंट करंट सोर्स किसे कहते हैं और आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स किसे कहते हैं, जो कि हमने यहां पर आपको अच्छे से बताया और दर्शाया कि कांस्टेंट जो वोल्टेज सोर्स होगा आइडियल, उसमें आपका बैटरी का या सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस शून्य या आप कह सकते हैं नगण्य होता है। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पर करंट सोर्स की तो आइडियल करंट कांस्टेंट करंट सोर्स में आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो बहुत अधिक होगा। कहां से दोस्त, बाह्य रेजिस्टेंस से, बाय लोड रेजिस्टेंस जो होगा उससे बहुत अधिक होगा। आशा करते हैं ये सभी पॉइंट्स आप क्लियर बिल्कुल समझ चुके होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक तो करिए और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करें और साथ में आप बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लें क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलना बेहद जरूरी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।